अभी हम लोग स्तुति विनती के उपरांत अपौरुषेय ग्रंथ सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र को श्रवण कर रहे थे। वेद में श्रवण कर रहे थे हम लोग। वेद भगवान कहते हैं ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभृत। सारांश वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता यानी इस जगत को बनाने वाला, प्रसव करने वाला उस परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आखिर वो परमात्मा तत्वतः है कैसा, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग यानी सत्संग, बुद्धि योग का शाब्दिक अर्थ होता है सत्संग करना पड़ेगा। और हम लोग बराबर सत्संग करते हैं। संतों ने सत्संग को क्या कहा? सत्य सोई सो विनशय नाही। सत्य वह पदार्थ है जिसका विनाश नहीं होता है, कहते हैं उसका संग करने के लिए। तो सत्य है क्या? तो वही सत्य है परमात्मा, जिनका विनाश नहीं होता है। और उसी अविनाशी का अंश हम लोग, यह जीव है, इसका विनाश होता है। हम लोग शरीर को छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं? मर जाते हैं, मर जाते हैं। नहीं, एक शरीर समाप्त होता है स्थूल, उधर 4 शरीर बच जाता है, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। तो हम लोग मरते नहीं है, उस परमात्मा के अंशी हैं। और देखिएगा मेला में कोई बच्चा बिछुड़ जाए तो बच्चा बहुत रोता है, और वो बच्चा किसी के हाथ लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टेज पर पहुंचा देते हैं, ये अनाउंस कर दीजिए बच्चा खो गया है, मेला बहुत रो रहा है, इसका लाल रंग का शर्ट है, ब्लू रंग का पेंट है, इसको प्रचार कर दीजिए। इसके जो गार्जियन होंगे वो आएंगे, इसको ले जाएंगे। तो जब अनाउंस किया जाता है तो उसके माँ पिता भी ढूंढते हैं बच्चे को, जैसे परमात्मा इस जीवात्मा को ढूंढते हैं जी, ये मेरा अंशी जो है कब मेरे में आकर के समा जाए। परमात्मा ऐसा करता है। लेकिन हम लोग यहाँ आकर के माँ पिता को भूल जाते हैं। वो बच्चा कैसे भूल जाता है वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बच्चा बहुत रोता है तो उसको चुप करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको बैलून खरीद करके देते हैं, बाबू इससे खेलो ना, तब तक आ जाएगा पिताजी तुम्हारा, मम्मी आ जाएगी, तुमको ले जाएंगे यहाँ से, तब तक इससे खेलो ना। उसको जिलेबी ला करके देते हैं, खिलाते हैं। हाँ, बच्चा चुप होता है जरूर, जब तक उसको मीठा लगता है, जिलेबी खाते हैं, तब तक वो बच्चा चुप रहता है। लेकिन फिर उसको याद आ जाता है, किसका? पिताजी का। हमारे पिताजी कहाँ हैं? हम पापा के पास जाएंगे, पिताजी के पास जाएंगे, वो रोने लगता है। तो फिर उसको क्या करते हैं? ढाढ़स देते हैं। तो वैसे ही हम लोग उस परमात्मा के अंशी है, और उसको जब तक हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे तब तक इस संसार में सब दुख को भोगते रहेंगे। उसी के लिए संतों ने क्या कहा? वो जगत प्रसव करता ईश्वर जो है, उसको प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग कीजिए। बुद्धि योग सत्संग। सत्संग जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तो उस परमात्मा के ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा जो परमात्मा है कैसा, तो उस परमात्मा के विषय में किसी ने कहा परमात्मा ऐसा है, बड़ाते बड़ा, इतना बड़ा है जिसका गणना नहीं किया जाए। और फिर कहते हैं वहीं छोड़ते छोटा। कितना छोटा है परमात्मा? कहते बड़ाते बड़ा, छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा। मतलब इतना महीन है जिसको आप गिनना नहीं कर सकते हैं। तो वो इतना छोटा परमात्मा है, तो आखिर उसका तत्वतः है कैसा वो परमात्मा? तो वो कहते हैं बिनु पग चले, सुनय बिनु काना, और कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। वो परमात्मा ऐसा है नहीं, उसको हाथ है और न पैर है, फिर भी
न कान है, फिर भी सुनता है, बोलता है, चलता है। ऐसा है वो परमात्मा। तो वो परमात्मा को कहाँ हम लोग अनुभव करेंगे? तो संतों ने, संत को क्या कहते हैं? रिसर्चर कहते हैं। जैसे भौतिक विद्या में जो रिसर्चर होते हैं, कोई जहाज का आविष्कार करते हैं, तो कोई ट्रेन का आविष्कार किए हैं, तो वैसे संत लोग जो हैं ये जीव के रिसर्चर हैं। जीव के बारे में पता करते हैं, आखिर यह जीव है कौन? अगर परमात्मा की अंश है तो है कहाँ? गुरु महाराज के पद में अभी सुन रहे थे ना, गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। वो परमात्मा जो है शवों के अंदर है, तो उसको कहाँ खोजेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं अपने तन में खोजिए। तो एक भक्त ने कहा, गुरु महाराज इस तन में कहाँ खोजेंगे उसको? तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे उससे नीचे भी पढ़ो मैं क्या लिखा हूं। तो नीचे लिखा हुआ है, दो नयन नजर जोड़ के। कहां परमात्मा का वास है? 10वां द्वार में, जिसको तिल द्वार कहते हैं, सहरग कहते हैं, योग हृदय कहते हैं, वहां परमात्मा का वास है। जब तक वहां हम लोग नहीं बैठेंगे तो उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं नहीं। झूठी खेल खेलना है, भजन गा लीजिए, किसी को रिझा लीजिए, उससे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु युक्ति से ताकू गगन में, तब झलक एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति मंडल के द्वारा रे। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की वाणी है। तो जब तक हम लोग 10वां द्वार को नहीं जानेंगे, वहां नहीं जाएंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसी के लिए कबीर साहब की वाणी हम लोग सुन रहे थे। क्या कहते हैं? कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावड़े। कोई अपने आप को चालाकी दिखाते हैं, जो हम मंदिर में खोजेंगे परमात्मा मिल जाएगा, मस्जिद में परमात्मा प्राप्ति होगी, तो कहते हैं झूठी खेल खेलना है। हम लोग परमात्मा के अंशी, हम लोग खुद परमात्मा हैं। इस बात को कितने आदमी मान्य हैं? कोई नहीं मानने के लिए तैयार होंगे। यहाँ संत लोग बता देते हैं जो आप कैसे भगवान हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज से विस्तार रूप में, बड़े सरल स्वभाव के महापुरुष हैं, और इसको इतना गहन भाव को समझा देते हैं। आगे सुनिएगा जो परमात्मा कैसा है। तो कहने सुनने की ढेर सारी बातें हैं, समय 10 मिनट का दिया गया था। आइए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा सबों के अंदर है।